बिल्कुल। और यहाँ पर भी देखेंगे, अगर आप पहला दिन बारिश या बर्फबारी की वजह से पूरी तरीके से अगर प्रभावित हो भी जाता है तो आपके पास 4 दिन बचेंगे इस टेस्ट मैच के लिए। और जो हमने पिछले टेस्ट मैचेस देखे हैं वो भी, उसमें से एक आध मैच ऐसा भी था जिसमें हमने देखा था कि चौथा दिन एक्सटेंड भी करना पड़ा था मैच को पूरा करने के लिए। तो वहां पर 4 दिन है, सीमिंग कंडीशंस हैं, हो सकता है कि 1-2 सेशन और किसी दिन अगर बारिश की वजह से प्रभावित हो जाते हैं, और 5वें दिन भी 50% चांसेस हैं, दूसरे दिन 40% चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर पेसर्स को मदद मिलती है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, धर्मशाला की विकेट वैसे भी पेसर्स को ही मदद करती है, तो इस चीज का फायदा तो इंग्लैंड की टीम उठाना चाहेगी ना पूरे तरीके से। क्योंकि हम यही तो बात कर रहे थे कि अगर इंडिया में टेस्ट मैचेस हैं, स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, तो इंडिया चढ़कर खेलती है। पिछले 10-11 साल से टीम इंडिया इसीलिए सक्सेसफुल होती है क्योंकि यहाँ पर रैंक टर्नर्स होते हैं, स्पिन ट्रैक मिलते हैं। लेकिन धर्मशाला में जब टेस्ट की बात आएगी और ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशंस, तो इंग्लैंड के पेसर्स इस चीज का पूरा फायदा उठाएंगे। तो ऐसे में तो जो बेन स्टोक्स खुद चाहेंगे खुद बॉलिंग भी करें, और स्पिनर्स का जो उनका अटैक है, टॉम हार्टली, शोएब बशीर, रेहान अहमद तो ऑलरेडी वापस जा चुके हैं इंग्लैंड, यानी कि 3 पेसर के साथ इंग्लैंड शायद उतर सकता है। मार्क वुड, जेम्स एंडरसन और शायद केस एटिंगसन। ऑली रॉबिन्सन भी वहां पर पिछले मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो 4 पेसर्स उनके पास मौजूद है। क्या एक को आराम दिया जा सकता है, क्या मार्क वुड या फिर जेम्स एंडरसन? क्योंकि इस कंडीशन में शायद आप जेम्स एंडरसन को तो पीछे नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन गस एटिंगसन भी उनके पास मौजूद है। तो क्या उसका भी ये पूरा फायदा उठाना चाहेंगे कि एक पेसर, फ्रेश पेसर हमारे पास मौजूद है? तो इस चीज का भी पूरा फायदा इंग्लैंड की टीम उठाने की कोशिश कर सकती है। अखिल, मैं खुद चाहूँगा कि शायद एक फ्रेश पेसर के तौर पर इंग्लैंड की टीम मैदान पर उतरे। एंडरसन ने अभी तक कुछ खास किया नहीं है, पहला मैच खेले नहीं थे, जैक लीच उनकी टीम में खेले तो उसके बाद वो रूल्ड आउट हो गए। आखिरी के जो 3 मैच थे, दूसरा, तीसरा, चौथा मैच, एंडरसन को खेलने का मौका मिला, वो इंटेंट उनकी बॉलिंग में नज़र नहीं आया, या फिर आप ये कह लीजिए कि उस तरीके की लय में जेम्स एंडरसन नज़र नहीं आए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आखिरी मैच में उनको आराम दें और आप गेस एटिंगसन, एक युवा पेसर को लेकर मैदान पर उतरें। ऑली रॉबिन्सन आपके पास है जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन इंग्लैंड को चाहिए कि वो अच्छी बॉलिंग करके दें। मार्क वुड ऑलरेडी उनके पास है, और बेन स्टोक्स, क्योंकि रांची हारने के बाद मैकुलम ने खुद अपने बयान में कहा है कि हम शायद धर्मशाला में परिस्थितियां इस तरह की होने वाली है, कंडीशन हमारे फेवर में होने वाली है, और वहां पर बेन स्टोक्स बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। यानी कि बेन स्टोक्स भी अगर बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे तो फिर इंग्लैंड के पास ऑप्शंस काफी सारे हो जाएंगे। अगर इंग्लैंड के पास ऑप्शंस होंगे गेंदबाजी के, तो फिर कहीं ना कहीं, और एक वो होता है ना फियर ऑफ न्यू का, अगर एटिंगसन खेलते हैं वहां पर तो इंडिया के बैट्समैन को भी वो हो सकता है ना, जैसे ऑली रॉबिन्सन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, तो हो सकता है कि फिर वहां पर एटिंगसन भी आउट ऑफ सिलेबस आ जाए और हमें परेशानी हो उस पेसर को खेलने के लिए। फिलहाल बेन स्टोक्स के अगर बल्लेबाजी के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने कुछ खास अभी तक किया नहीं है। एक अर्धशतक है, 4 मैच में 197 रन बनाए हैं, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि बेन स्टोक्स अगर बल्लेबाजी से उतना ज्यादा योगदान नहीं दे पा रहे हैं तो गेंदबाजी ही कर लीजिए, क्योंकि आपका कप्तान ही वो ऐसा है कि आपको ब्लॉक किए हुए एक पोजीशन जो है ब्लॉक किए हुए, क्योंकि बल्लेबाजी काफी लेट आते हैं, कई बार उनको टेल के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप एक प्रॉपर बैटर के रूप में खेल रहे हैं तो फिर आपको रन तो अखिल बनाने पड़ेंगे। एक ना मुझे मैकुलम का बयान भी समझ में नहीं आया चिराग, जब रांची टेस्ट मैच हारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया कि नेट्स पे लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, हैदराबाद में बॉलिंग की, वाइजैक में बॉलिंग की, राजकोट के नेट्स पे भी बॉलिंग की, इवन रांची मैच शुरू होने से पहले लगातार टीम 4-5 दिन पहले पहुंच गई थी रांची, वहाँ पे भी बॉलिंग करते हुए नजर आए, लेकिन मैच में बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैकुलम का कहना है कि कंडीशन हमारे फेवर में नहीं होती हैं, हमको लगता है कि शायद एंडरसन थोड़ा ज़्यादा ओवर डाल लेंगे, मार्क वुड थोड़ा स्पेल अपना एक्सटेंड कर लेंगे, तो हमने स्टोक्स को बचा के रखा है। यार सीरीज आपके लिए दांव पर थी, राजकोट हारने के बाद आपके लिए रांची का जो मैच था वहीं पे आप कमबैक कर सकते थे, वहीं पे स्टोक्स ने बॉलिंग नहीं डाली, और अगर कुछ दुविधा भी लगती है कि यार बॉलिंग के लिए फिट नहीं है तो आप नेट्स पे क्यों बॉलिंग कर रहे हैं? और फिर मैकुलम कहते हैं कि परिस्थितियां हमारी जो होने वाली हैं वो धर्मशाला में अनुकूल होंगी। तो मैं अभी तक ये बयान समझ नहीं पा रहा हूँ कि एज अ कैप्टन वो खुद को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात क्यों नहीं कर रहे हैं, खुद बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। और आपने कहा ना बचा कर रख रहे हैं उनको, तो उससे बात याद आती है रोहित शर्मा की। वो एक बार 3 रिव्यू बचे हुए थे, आपको याद होगा, तब कह रहे थे कि 3 रिव्यू बचे हुए हैं, क्या करना, ले लेते हैं। तो इस तरीके की बातें, तो बचा कर क्या करेंगे आप सीरीज अब खत्म हो चुके, एक टेस्ट मैच बचा हुआ है, आप कितना बचा कर रखेंगे और बचाने की परिभाषा क्या है? ये भी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्टोक्स को बचा के रख रहे हैं। तो ये भी चीजें हैं। और जिस तरीके से अगर आपने देखा होगा कि बेन स्टोक्स जब भी अगर गेंदबाजी करने के लिए उतरते हैं तो टीम इंडिया को परेशानी होगी ना, क्योंकि एक और पेसर वो एक ब्रेक थ्रू निकालने के लिए कुछ नया हो जाता है एक एंड से अगर आप लगा के रखते हैं। और बाय द वे ये चीज भी देखिए, आप कह रहे हैं ना बचा के रखा हुआ है, वो कह रहे हैं, तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने भी एक ओवर डाल दिया यार। 1-2 ओवर का, कम से कम 2-3 ओवर का स्पेल तो आप दे ही सकते हैं ना बेन स्टोक्स खुद को। तो यहाँ पर ये चीज शायद बेन स्टोक्स को समझनी होगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं।
हो सकता है कि यहाँ पर डेब्यू का मौका मिल जाए, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो के एक बार आंकड़े हम देखना चाहेंगे। वहां यहाँ से हम कहते हैं कि रजत पाटीदार का बल्ला नहीं चल रहा, लेकिन वहां से जॉनी बेयरस्टो का भी तो बल्ला नहीं चल रहा। अगर जॉनी बेयरस्टो के आंकड़े पर भी आप नजर डालेंगे तो उन्होंने भी 4 मैच खेले हैं और 4 मैच में उनके बल्ले से निकले हैं सिर्फ 170 रन, 8 पारियां, 170 रन, 21.25 का औसत। कोई 50 नहीं है, कोई शतक नहीं है। जॉनी बेयरस्टो की जगह क्या इंग्लैंड के पास एक और विकल्प मौजूद है अखिल? शायद डैनियल लॉरेंस जो कि बेंच पे बैठे हुए हैं, लेकिन बात वही आ जाती है यार कि 99 मैच खेल चुके हैं जॉनी बेयरस्टो। 38 उनका बेस्ट रहा है सीरीज की 8 पारियों में, लेकिन शायद एक और मैच के लिए मौका दे, क्योंकि 100वां मैच है। ये कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी रहता है ना कि यार क्यों 100वें मैच का थोड़ा और इंतजार बढ़ाया जाए। वैसे इंग्लैंड को इस साल बड़े कम टेस्ट मैचेस खेलने हैं, इसके बाद वैसे भी प्लेयर्स IPL में बिजी हो जाएंगे, फिर T20 वर्ल्ड कप, तो क्यों उसको लंबा खींचा जाए। शायद इसको देखते हुए एक मौका बेयरस्टो को और मिले। यार सीनियर प्लेयर तो हैं, हालांकि रन नहीं बने हैं, बिल्कुल रन नहीं बने हैं, लेकिन हम पाटीदार को खिला रहे हैं, आप बेयरस्टो को खिला लो। हम पाटीदार को पता नहीं है बाय द वे खिला रहे हैं नहीं खिला रहे, क्योंकि रिपोर्ट्स कह रही हैं आप। नहीं, हम दोनों तो खिला रहे हैं ना। लेकिन वो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 95% श्योर है कि देवदत्त पडिक्कल ही खेलते हुए नजर आएंगे। रजत पाटीदार को शायद यहां से बाहर बिठा दिया जाएगा इस टेस्ट जब मैच के लिए। हम गली क्रिकेट खेलते हैं ना, एक कहते हैं कच्चा नींबू हो जाएगा या फिर बीच का कोई हो जाए, दोनों टीमों से बैटिंग कर ले। ऐसी कच्चा नींबू हमारी तरफ रजत पाटीदार है, उनकी तरफ जो अभी तक तो इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे हैं, जितना अभी तक समझ में आया तो कि बेयरस्टो हमारी तरफ से खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो एक है दोनों टीम में, मतलब इस तरीके का नजर नहीं लगती है, इसलिए हम कहते हैं नजर नहीं लगती है। एक आधा खिलाड़ी आपके पास ऐसा होना चाहिए जो नजर भी बचा कर रखे।